देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से बंधी हुई है और इसके नियम होते हैं। जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की तारीख होती है, उसी तरीके से कोई भी खिलाड़ी कभी भी जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। अभी ये प्रश्न उठ रहा है कि नरसिंह यादव के बदले क्या कोई खिलाड़ी जा सकेगा। अगर आपका खिलाड़ी डोपिंग के अंदर आपकी एंटी डोपिंग पैनल ने उसको प्रोविजनली सस्पेंड किया हो और उसकी अगर फाइनल रिपोर्ट आ गई है, तो फिर कोई खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कभी कोई खिलाड़ी बहुत बीमार हो जाता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक या जो भी एजेंसी होंगी वो कंसिडर करती है, पर डोपिंग के बदले में कोई खिलाड़ी जा पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरा खिलाड़ी है आपका इंद्रजीत। उनकी अभी जो बी सैंपल है उसको उनके सामने ही खोला जाता है। जब ये सैंपल लिए जाते हैं ए और बी खिलाड़ी के, तो उसके सामने ही सील किए जाते हैं। जब ए सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो बी सैंपल को खोलने के लिए खिलाड़ी को बुलाया जाता है और उस सील को उसके सामने ही खोला जाता है। उसके बाद एंटी डोपिंग पैनल, जिसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं और लोग होते हैं, वो फिर जब अपना फैसला देते हैं, उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। नरसिंह वाले मामले में बताया जा रहा है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में है या मीडिया के पास है, किंतु हमें उन चीजों पर एक्शन करना है जिसकी रिपोर्टिंग हमको की गई होगी। जैसे नर्सिंग के मामले में अगर फूड सप्लीमेंट चेक करने की बात है या उसकी हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर आई है, तो जाहिर तौर पर हम उसका फूड सप्लीमेंट चेक करेंगे, पर उसमें भी नहीं पाया जाएगा कुछ, तो फिर वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। 1-2 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट मैं समझता हूं एंटी डोपिंग पैनल की आ जाएगी। वहां पर मुझे मालूम चला है सीसीटीवी कैमरे भी थे। खिलाड़ी को ये भी सुविधा थी कि वो चाहे तो सोनीपत से बाहर भी प्रैक्टिस कर सकता है। इस बार जो ओलंपिक के अंदर हमारे सारा खिलाड़ियों का दल, 119 खिलाड़ियों का दल जो जा रहा है, उसको हर तरह की कस्टमाइज ट्रेनिंग दी गई है और कस्टमाइज सुविधाएं दी गई हैं। एक भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि किसी को कोई सिक्योरिटी चाहिए हो, किसी को कोई कोच चाहिए हो, किसी को कोई डाइट चाहिए हो, तो उनको नहीं मिली होगी। तो मैं समझता हूं कि इस विवाद को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि नाडा जो है वो वाडा से जुड़ी हुई है। हमारी जो भी रिपोर्ट होगी वो तुरंत वाडा के पास पहुंच जाएगी। इसलिए एक हम हैं, अकेले निर्णय नहीं कर पाएंगे। कल को अगर हम कोई भी निर्णय कर देंगे तो उसको वाडा चैलेंज भी कर सकती है। हमारा उद्देश्य ये है, कोई भी खिलाड़ी रियो से ना लौटे कम से कम डोपिंग के मामले में। अपने घर में हमारे क्या है वो बात अलग है, पर रियो से कोई खिलाड़ी लौटता है तो ये देश की बदनामी की बात होगी। तो मैं समझता हूं, दूसरा एक और बात समझिए, नाडा हमेशा एंटी डोपिंग के लिए प्रचार करता है। उनकी बुकलेट होती है, वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो साइंस सेंटर्स के जाते हैं। और ये जो 2 खिलाड़ी हैं हमारे, ये पहले कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कई मेडल ला चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी नए हैं या उनको जानकारी नहीं होगी। इसके बाद भी कोई बात आती है तो कानून अपना काम करेगा। एक साफ क्या होता है यार, मैंने बता तो दिया सर। लेकिन जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि उन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को जो है प्रवीण राणा का नाम भेजा है नरसिंह यादव की जगह। देखिए, मुझे जो अपनी बात थी, मैं समझता हूं मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से नियमों का हवाला देते हुए बात रखी है। उसके बाद भी कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, कोई खिलाड़ी जाता है और उसको परमिशन मिलती है, हमें तो कभी कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते
किस तरह की साजिश को आप किस तरीके से देखते हैं कि भाई आगे साजिश, इस तरह से कोई ये जो आप शिकार न बने? साजिश के बारे में कोई बताएगा, उसकी जांच होगी तभी उसके बारे में होगा ना। सरकार ने अभी तक एक्शन लिया, सीबीआई जांच की मांग की थी उसने। अरे भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ये सब बात की बातें। अभी मेरी सारी चिंता है खिलाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसको देखने के बाद खिलाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा वो चिंता है। मेरी चिंता अभी रियो ओलंपिक की है। जो कंप्लेंट्स हम आएगी उसके बारे में मैंने आपको बताया, कानून अपना काम करेगा।